सर इसी से फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, सेकंड तो भाव ही धन का है, जैसा हमने बात की अक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो अगर इन दोनों का कनेक्शन बन जाए तो इंसान किस तरीके से वेल्थ कमाएगा? फिफ्थ लॉर्ड रिस्क लेने का आपका एपिटाइट कितना है वो भी है, आप कितना जीवन में रिस्क ले पाते हो। तभी फिफ्थ लॉर्ड को हम जुए सट्टे से या गैम्बलिंग से या स्टॉक मार्केट से जोड़ के भी देखते हैं। तो यहाँ पे ये इंसान पैसा कमाता है रिस्क लेके। सर इसी से फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, रोग ऋण और रिपू के भाव में जो फिफ्थ लॉर्ड आ जाए, तो जब भी फिफ्थ लॉर्ड छठे भाव में होगा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंपटीशन से निपटने के बड़े क्रिएटिव रास्ते बनाएगा। ये बिल्कुल हेड ऑन सामने वाले से लड़ेगा नहीं, पर्दे के पीछे रह के कंपटीटर्स को ध्वस्त करके रख देगा ये बंदा। कहते हैं ना जुपिटर जहाँ बैठ गया आपके तो लाइफ को ही उसने सक्सेसफुल बना दिया। तो अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर सिर्फ आपका किस्मत कनेक्शन नहीं है, जुपिटर आपके जीवन में फैलाव का कारक है, जुपिटर आपके जीवन में जीव कारक है। 3 चीजें मैंने बताई। जुपिटर की पहली हेल्प जब उसने देनी होती है ना, इंसानों के थ्रू देता है। कोई डिवाइन सोल आपके जीवन में आती है, आपको जीवन में कुछ ना कुछ दे के चली जाती है। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए ज्योतिष को ना बहुत से लाइफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उनमें से एक है वेल्थ, मनी, करियर। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके चार्ट में ही वो सीक्रेट छुपा है जिससे आपको पता लगेगा कि आप किस प्रकार से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वेल्थ के लिए सेकेंड हाउस की बात करते हैं, हम 10th हाउस की बात करते हैं, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आज के पॉडकास्ट में हम वेल्थ क्रिएशन पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस से समझेंगे। वो भाव जो कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के संचित कर्म को स्टोर किए हुए है। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड हर पर्टिकुलर हाउस में बैठा है तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है वेल्थ क्रिएट करने का, आज हमने इसी पर चर्चा की है और कैसे आप अपनी लाइफ में वो वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए सही तरीका क्या है, आज के पॉडकास्ट में आपको ये जानने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन सा है, आपके फिफ्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। इस पर भी हमने चर्चा की है कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठकर आपको किस तरीके से वेल्थ देगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर यू आर एज वेल। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट्स एज वेल। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन डॉक्टर योगेश शर्मा ऑन स्पीकिंग ट्री। सर वेलकम बैक ऑन द शो। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, और एक उतना ही अच्छा टॉपिक आज मैंने चुना है आपसे डिस्कस करने के लिए, वेल्थ जनरेशन। आई एम श्योर कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा सबको चाहिए। आज पर्टिकुलरली ना, जैसा हमने डिस्कस किया, हम हमारी कुंडली के एक पर्टिकुलर भाव से वेल्थ को जानेंगे, फिफ्थ हाउस। हम वेल्थ की बात जब करते हैं तो हम फिफ्थ हाउस को इतना नहीं सोचते, बट आपने मुझे एक बहुत ही अलग एंगल आज बताया कि फिफ्थ हाउस यानी जो आप अपने पास्ट से कहीं ना कहीं लाए हैं, जो क्रिएटिविटी, बच्चों का भाव है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा धन दे सकता है। तो पहले मैं ये मिस्ट्री आपसे समझना चाहूँगी कि फिफ्थ हाउस से कोई भी इंसान वेल्थ कैसे जनरेट करेगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन उससे पहले आपका मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वेल्थ की जो बात है ना, वेल्थ कहाँ से नापी जाती है? अपनी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। जितना बदलाव या जितनी ट्रांसफॉर्मेशन वेल्थ लेके आती है ना, दुनिया की कोई और एलिमेंट नहीं ला सकता है। किसी भी इंसान के हाथ में वेल्थ है ना, पैसा है, वो भूखा है तो वो वेल्थ क्या करती है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उसको भोजन में कन्वर्ट कर सकती है। जो भी हमारी नीड्स होती है ना, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, वेल्थ उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देती है। ये होती है वेल्थ। और अभी आपने एक वर्ड यूज किया, वेल्थ क्रिएट कैसे होती है? यस। तो क्रिएट तो क्रिएशन के भाव से ही होगी ना। जन्म कुंडली में 12 भाव हैं। 12 भाव को ऐसे समझिए कि एक मंत्रालय है, हर भाव एक मंत्रालय है। अगर जन्म कुंडली अगर आपकी सरकार है तो ये उसके 12 मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें से जो सेकंड हाउस होता है, ये माना जाता है किसी भी इंसान की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, वो कितनी वेल्थ जोड़ पाएगा जी। लेकिन वेल्थ केवल सेकंड भाव या 11वां भाव, जिसको इनकम का भाव बोला जाता है, उससे नहीं आती। हर एक इंसान के लिए वेल्थ आने के रास्ते डिफरेंट होते हैं। जो इंसान, वेल्थ भी अलग अलग तरह से होती है, कईयों को इनहेरिटेंस में मिल जाती है, कई उसको क्रिएट करते हैं। तो हर एक के लिए इसकी परिभाषा अलग अलग होती है। 5वें भाव की बात करें तो फिफ्थ हाउस जो होता है ना, ये खाली लव एंड रोमांस का नहीं है, ये खाली बच्चों का हाउस नहीं है, ये हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएशन का हाउस, क्रिएशन का हाउस है।
अब तभी इसको संतान से जोड़ के देखा गया है, क्योंकि संतान इंसान क्या करता है, क्रिएट करता है। लेकिन सिर्फ संतान क्रिएट करना पांचवें भाव की लिमिट नहीं है। आप जगत को जो भी देके जाते हो ना, एक लेगेसी छोड़ के जाते हो जिसकी वजह से लोग आपको याद करें, वो आपकी क्रिएटिविटी है। कोई इंसान कोई पोइट्री क्रिएट करता है, कोई इंसान ऐसा स्किल सेट क्रिएट कर देता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। आज की डेट में स्टार्टअप्स का जमाना है, तो इंसान अपनी क्रिएटिविटी से कितने स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है। हम दरअसल क्रिएटिविटी के जंगल में बैठे हुए हैं। जिस कैमरा से शूट हो रहा है वो भी किसी की क्रिएशन है, जिस प्लेटफॉर्म पे लोग हमें देख रहे हैं वो भी किसी की क्रिएशन है, और जिस विद्या के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों की क्रिएशन है। तो ओवरऑल हम किसी न किसी क्रिएशन को ही आगे बढ़ाते हैं जी। तो पांचवा भाव आपकी अपनी क्रिएटिविटी का है। कोई इंसान किसी भी तरह से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अब जो पांचवें भाव का स्वामी है ना, फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, वो ये 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, और वो कहीं भी बैठ सकता है, और वो जहां जहां जाके बैठेगा वो अपनी क्रिएटिविटी को उस तरीके से जगत के सामने लेके आएगा। बिल्कुल। तो सर अब मैं यहाँ से यही समझना चाहूंगी, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो सबसे पहले अपनी कुंडली खोले और अपने फिफ्थ हाउस का लॉर्ड देखे। और अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में बैठा है तो आप किस तरह से वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है ये कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में बैठ सकता है जी। अब ये उस तरह से ही आपके जीवन में वो वाले बदलाव लेके आएगा जिससे आप अपने जीवन में धन कमाओगे। हाउ इंटरेस्टिंग। यस। सपोज करिए कि ये फिफ्थ लॉर्ड आपके लग्न में बैठ गए। हाँ। क्योंकि लग्न क्या है, कुंडली की शुरुआत, बिल्कुल, कुंडली का पहला भाव। तो फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी। आप जगत को कैसे देखते हो, जगत आपको किस चश्मे से देखता है, ये लग्न है। यानी जिस जगह पे आप नहीं हो आपके बारे में कैसी बातें होती हैं। दरअसल आपके बारे में बातें नहीं हो रही हैं, आपके लग्न की आप क्वालिटीज लोग बता रहे हैं कि वो इंसान इतना प्यारा है कि जब भी उससे मिलते हैं हम रिजुविनेट हो जाते हैं। यानी वो आपके लग्न की बात कर रहे हैं। हाँ। या नेगेटिव बात कह रहे, भाई उससे बच के रहना, हाँ। उसके झांसे में मत आ जाना। हाँ। यानी आपके लग्न की क्वालिटी की बात। तो लग्न आपकी पर्सनैलिटी है। यहाँ पे क्रिएटिविटी के लॉर्ड आके बैठ गए। अब इन दोनों चीजों को मिला लीजिए, अब आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाली बन जाएगी। एक ऐसा इंसान जो हमेशा कुछ ना कुछ रचता है, कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, इनोवेटिव सा मैन। यानी कोई नया आइडिया लेके आना। लोगों को होटल बुक करने में दिक्कत होती थी, ऐसे ही लग्न में फिफ्थ लॉर्ड वाले इंसान ने क्या किया कि एक फाउंडेशन बना दी, एक स्टार्टअप बना दिया जिसको ओयो बोलते हैं। किसी इंसान को गाड़ियां बुक करवाते हुए दिक्कत होती थी, किसी इंसान ने प्रीपेड टैक्सी की ऐप बना दी जी। ये वो क्रिएटिविटीज हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आई। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, रूटीन नहीं। किसी इंसान को चीज को धकेलने में दिक्कत हो रही थी तो उसने पहिया बना दिया। भोजन कच्चा खाया नहीं जाता था, पत्थर रगड़ के आग बना दी। ये वो वाले इंसान थे जो फिफ्थ लॉर्ड लग्न में लेके पैदा हुए थे। वाह। यानी अब आपका जो धन है ना, धन तो हमेशा बाय प्रोडक्ट है। आप घर से कभी भी धन कमाने निकलो, धन कमा के नहीं आ सकते। आप सिर्फ घर से कुछ रचने के लिए निकल जाओ, धन आपके पीछे पीछे आएगा। एक कहावत है जी। अब इसमें क्या है, शब्दों का हेर फेर है। कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में धन के पीछे भागते हो देन मनी बिकम्स गॉड, GOD, गॉड। अब गॉड की परिभाषा जनरल पब्लिक के लिए क्या है, वो जो दिखता नहीं है और जो मिलता नहीं है। बट व्हेन यू रन आफ्टर परफेक्शन, व्हेन यू रन आफ्टर क्रिएटिविटी, मनी बिकम्स डॉग। अब डॉग क्या है, जो आपके पीछे पीछे आता है। आप कहते हो बैठ जाओ, वो बैठ जाता है। आप कहते हो खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाता है। आपका वफादार। स्पेलिंग्स ही हेर फेर हुए, लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा लाइफ में फर्क आ गया कि क्या आपको चेज कर रहे हैं और किसे आप चेज कर रहे हैं। तो लग्न में जब फिफ्थ लॉर्ड होता है तो ऐसा इंसान कुछ रचता है, कुछ डिफरेंट करता है, लेकिन ये नहीं है कि वो ऐसा करेगा ही। ओके। यहाँ पे फर्क आता है कि ऐसा इंसान अगर कर जाए तो पैसा आएगा। अब सपोज करिए कि हमारे जो दर्शक इस चर्चा को देख रहे हैं उनमें से कईयों का फिफ्थ लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, लाला जी की नौकरी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें कोई क्रिएटिविटी सामने नहीं आ रही है।
और वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि मेरी तो योग कारक ग्रह की दशा भी शुरू हो गई, मेरे तो गुरु भी मेरे धन स्थान को देख रहे हैं, पैसा क्यों नहीं फिर आ भी रहा है? एक्टिवेट नहीं, कुछ क्यों नहीं हो रहा? भाई पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस पाइप में पानी आया था उसकी टैप का ढक्कन नहीं खोला आपने, तो पानी तो पाइप में ही रहेगा ना। यस। यानी आपको पहले तो ये रियलाइज करना है कि कुदरत ने कौन सा पर्पस देके आपको भेजा। तभी मैं बार बार कहता हूं कि जो ज्योतिष होता है ना, ये नहीं बताता कब क्या कहाँ होगा। लोग नॉर्मली ज्योतिष को ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या कहाँ होगा, ये बताओ हमें। तो इसका मतलब है आपने तो फ्री विल की परिभाषा ही खत्म कर दी। बिल्कुल, फ्री विल कुछ बची नहीं, सब कुछ ही कुंडली में। एक ही कमरे में 10 लोगों को बिठा दीजिए जो सेम ही शहर में सेम डेट पे सेम समय पे पैदा हुए, लेकिन अलग अलग घरों में पैदा हुए। आप मुझे लिख के बता दो कि क्या उनकी लाइफ सेम रहेगी, सेम घटनाक्रम उनका सेम लाइफ समय पे होगा? नहीं होगा। उनके माता पिता अलग, उनकी कुंडलियां में उनसे मिली, उनके जीवन साथी अलग, उनकी कुंडली में उनसे मिली, और इनसे ऊपर उनकी फ्री विल भी अलग, जो बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगी। तो कुंडली एक ब्रॉडर फ्रेम बताती है। ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो संघर्ष में पाओगे खुद को। तो सर अगर मैं इनके लिए कंक्लूड करूं, जिनका 5th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो मतलब इन्हें अपने बलबूते पर कुछ रचनात्मक करना है। बिल्कुल, तभी इनको इनकी लाइफ में रचनात्मक वो करना है, वेल्थ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने। देखो 9 to 5 में भी रचनात्मकता हो सकती है। एक बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है, अपने जॉब को नए इनोवेटिव तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, उसको वहीं से इंक्रीमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बड़ा आसान है कहना नौकरी छोड़ दो अपना काम करो, लेकिन हर एक के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। बस उसको अपने हर काम में दिए गए रास्ते की जगह पे क्रिएटिव रास्ता अपनाना है। और क्रिएटिविटी का एक ही फॉर्मूला है, किताबें पढ़ो, नया कंटेंट कंज्यूम करो, दिमाग को खुराक दो। जितना देते जाओगे क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। सर इसी से 5th लॉर्ड इन 2nd हाउस, सेकंड तो भाव ही धन का है, जैसा हमने बात की, अक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो अगर इन दोनों का कनेक्शन बन जाए तो इंसान किस तरीके से वेल्थ कमाएगा? अब देखिए 2nd भाव सिर्फ आपके रिसोर्सेज का नहीं है, धन का ही नहीं है, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स का भी है। आपका किस परिवार में आप पैदा हुए वो भी 2nd हाउस से देखा जाता है। आपकी वाणी कैसी है ये भी 2nd हाउस से देखा जाता है। अब इन चीजों पे क्रिएटिविटी को फिट करिए, लेकिन 5th लॉर्ड जो है यहाँ पे सिर्फ क्रिएटिविटी तक सीमित मत करिए। 5th लॉर्ड रिस्क लेने का आपका एपिटाइट कितना है वो भी है। आप कितना जीवन में रिस्क ले पाते हो, तभी 5th लॉर्ड को हम जुए सट्टे से या गैम्बलिंग से या स्टॉक मार्केट से जोड़ के भी देखते हैं। तो यहाँ पे ये इंसान पैसा कमाता है रिस्क लेके, यहाँ पे ये इंसान पैसा रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करके जिसमें स्टॉक्स अचानक धन आने के योग बनते हों, या ऐसा इंसान जो है ये अपने परिवार के थ्रू इसको जीवन में कोई ना कोई पिछले संचित कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि 5th लॉर्ड पिछले जन्मों के संचित कर्मों का भी है। जब हम एस्ट्रोलॉजी को कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 दूनी 11 भी हो जाता है, 2 दूनी 26 भी हो जाता है। और ये कब 26 होगा कब 11 होगा, जितने चार्ट आप देख लोगे उसके बाद ही ये पता चलता है। तो 2nd हाउस में जब भी आपके 5th लॉर्ड आएंगे तब आपके जीवन में क्या घटनाक्रम होंगे कि ऐसा इंसान को परिवार ने सपोर्ट किया, ये अपने जीवन में अमीर बन गया। तो या सपोर्ट मिल जाए, बिल्कुल, या उसने खाने पीने का काम कर लिया कई बार, उसमें अमीर बन गया। भी बताता है। यस, या फिर ऐसे इंसान ने अपने जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लिए, उससे ये अमीर बन गया। यानी यहाँ पे गड़बड़ कब होगी, जब परिवार के अगेंस्ट चला जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ कब होगी इस इंसान के साथ कि बहुत ही सिक्योर्ड होके चलेगा, रिस्क ही नहीं लेगा। या यहाँ पे गड़बड़ कैसी होगी कि खिलाने वाले से ज्यादा खाने वाला बन जाएगा, उससे गड़बड़ हो जाएगी। यानी ग्रह कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, ये जीपीएस है। जीपीएस पे क्या होता है, हरी लाइन का मतलब है आप उस मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे, और लाल रेखा का मतलब क्या होता है, अभी देरी है, कि अभी देरी है, लेकिन ये नहीं कि पहुंचोगे नहीं। फिर जीपीएस क्या करता है, अल्टरनेटिव रास्ते देता है, इस रास्ते से चले जाओ, यहाँ से ट्रैफिक कम है। तो इसको इसी तरह से लीजिए। सर अब इसी से हम 5th लॉर्ड को 3rd भाव यानी पराक्रम के भाव में समझते हैं कहीं ना कहीं। 3rd लॉर्ड जो है, 3rd हाउस जो है, पराक्रम का भी है। आपके अंदर साहस कितना है उस चीज का है। आप अपनी बात को जगत के सामने रख कैसे पाते हो, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, ये उस चीज का भी है। आपके भाइयों बहनों का भी तो 3rd हाउस ही है। आप किसी भी चीज में किसी एग्रीमेंट पे कब पहुंचते हो, ये 3rd हाउस से पता चलता है। या फिर आपके जीवन में आप शॉर्ट जर्नीज इधर उधर वाली टूरिंग, डेली पैसेंजर होना, वो कितनी करते हो, ये भी 3rd हाउस से होता है। या अपने कंफर्ट जोन को त्याग के
घर से दूर कितना जा सकते हो, घर के बाहर कितना निकल सकते हो, ये भी थर्ड हाउस से होता है। अब मिलाइए इनको क्रिएटिविटी से, यानी ऐसा इंसान या तो भाइयों बहनों के साथ मिलके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाता है, या फिर ऐसा इंसान क्या है, करेज का भाव और रिस्क लेने का भाव अब मिल गए, अब ये बन गया खतरों का खिलाड़ी। कोई रिस्क बहुत ले गए। कोई ऐसा काम जिसमें रिस्क लगातार हो, रोज नया कुआं खोदना, रोज उसमें से पानी पीना। ये स्टोरी है यहाँ मैं मजाक में कह रहा हूँ, इसको प्लीज लिटरली मत लीजिएगा, कि रोज वन पे टीम बनाना। ये कई बार इस तरह की लाइफ बन जाती है। लेकिन थर्ड हाउस में जब भी क्रिएटिविटी का भाव होता है ना, मैंने देखा ये लोग अपने राइटिंग एबिलिटीज के साथ, फिफ्थ हाउस आपके इंटेलेक्ट का भाव है जी, और थर्ड हाउस आपकी राइटिंग एबिलिटीज हैं। yes. तो ये लोग कलम के धनी बड़े बड़े होते हैं। इनकी तलवार से ज्यादा इनकी कलम चलती है। जर्नलिज्म में, क्रिएटिव जर्नलिज्म में ये लोग कमाल कर जाते हैं। और आज की डेट में बात करें, खाली जर्नलिज्म नहीं, व्लॉगर बनना, क्योंकि क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना, सोशल मीडिया पे जाना, खुद को लोगों के सामने फेस लाके एक्सप्रेस करना, ये वो लोग हैं जो ऐसा कर जाते हैं। तो यहाँ पे इनके पैसे कमाने का रास्ता इधर से आता है। इससे उल्टे चलेंगे तो जीवन में खुद को संघर्ष करता पाएंगे। बिल्कुल सर, इसी से फोर्थ हाउस पे मूव करते हैं और हमारे घर का ही भाव है, तो कहीं ना कहीं जितना मैं समझ रही हूँ, अगर मैं कनेक्शन बनाऊं तो इनका धन कहीं ना कहीं घर से आएगा, ऐसा। फोर्थ जो हाउस होता है, ये प्रॉपर्टीज का भाव होता है। आपके कंफर्ट जोन का भी होता है, आपके इमोशनल जोन का भी होता है। तो जितने काम जो लोगों के इमोशनल तल को टच करते हैं, वो सारे के सारे इनको जीवन में धनी बनाते हैं। वो कोई साइकेट्रिस्ट हो सकता है, वो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, वो कोई ऐसा भी कंसल्टेंट हो सकता है जो लोगों की इमोशनल हीलिंग करता हो, या फिर प्रॉपर्टी का काम। ये अपने आप में वो वाले सारी चीजें हैं जो इंसान को धनी बनाने की तरफ ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाती है, जब ऐसा इंसान जो है ये केवल और केवल अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, कंफर्ट जोन से निकलने की न सोचे, बिल्कुल, वहां पे इसका धन कम होना शुरू हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, जो फिफ्थ लॉर्ड है ना, ये आपकी अथॉरिटी भी है। फिफ्थ लॉर्ड जो है ये आपकी फेमस होने की इच्छा शक्ति भी है। ओके। और फेमस आज तक कमरे में बंद होके तो कोई हुआ नहीं। बिल्कुल, दिखाना पड़ता है। बिल्कुल, खुद को जगत के सामने दिखाना पड़ता है। तो फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस जगत को दिखाए खुद को, या किसी भी तरह से रियल एस्टेट के काम में, प्रॉपर्टीज के काम में आ जाए, या फिर इवन प्रॉपर्टी ब्रोकिंग या प्रॉपर्टी डीलिंग में भी ऐसे लोग जीवन में बहुत कामयाब होते हुए देखे गए हैं। सर, इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि हमें जो प्लेसमेंट्स मिलती है ना कहीं हम वहीं कंफर्टेबल होते हैं। मान लीजिए किसी का फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में है, तो उसका मन ही नहीं करेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का, और उसकी लाइफ का चैलेंज भी यही है कि उसे निकलना है, तभी उसे वो फेम मिलेगा। यही पे रंगोली में छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कौन सा लॉर्ड कहाँ पे है वहां तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, किसी भी इंसान का मन क्या करता है वो उसके चंद्रमा को देख के पता चलता है। जैसा हमने किसी भी इंसान का मन क्या कहता है वो उसके लग्न को देख के पता चलता है। एक ट्राइपॉड होता है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा। चंद्रमा, सूरज और लग्न, ये 3 लेग्स हैं। एक लेग भी हटी तो ट्राइपॉड गिर जाएगा। तो ये चीजें देखने के साथ साथ चंद्र, सूर्य और लग्न की पोजीशन देखेंगे तो हम बिल्कुल एक ताल ठोक के कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा होगा, इन चीजों को अवॉइड करो, इन चीजों को पकड़ लो। बाकी फ्री विल इस इंसान की है कि वो उसके पास बर्निंग डिजायर कितनी है जीवन में आगे बढ़ने की। बिल्कुल सर, इसी से फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस आई थिंक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। ये इसकी अपनी पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान की क्रिएटिविटी अपनी पीक पे होती है। ऐसा इंसान अगर अपनी स्किल्स को अपना साथी बना ले, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाए, तो फिर ये इंसान बन जाता है धनी। ऐसा इंसान के पास एक साइड इफेक्ट हो जाता है कि इसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है जीवन में कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए। अच्छा, हर जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में होगा, मुझे लोग जाने। अच्छा, जो करेगा उसमें प्राइम उसका एक मोटिव रहेगा, लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो। तो पॉपुलरिस्टिक अप्रोच जो होती है ना, ये इनके एक्शंस में दिखती है। कहीं पे बुरी नहीं है, लेकिन जब ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है ना, जो आज की डेट में हम श्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ देख रहे हैं कि वो हर दूसरी बात पे अपने आप को आगे रख रहे हैं। उदाहरण मैं इसलिए पॉपुलरिस्टिक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि लोगों को जल्दी समझ आ जाए। तो पॉपुलरिस्टिक अप्रोच कई बार ऐसे इंसान को बैकफायर कर जाती है। फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ, यानी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाओ, डेफिनेटली रिसोर्सेज आएंगे, आप धनी हो जाओगे। सर, इसी से फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण और रिपू के भाव में जो फिफ्थ लॉर्ड आ जाए तो क्या देगा? छठा भाव शत्रुओं का है, कर्जे का है,
रोग का है, या कह लीजिए उल्टा सेहत का है। लेकिन इसके साथ साथ आप मेहनत कितनी कर पाते हैं, आप मुश्किलों से लड़ कितना पाते हैं, वो भी छठा भाव बताता है। नॉर्मली लोग 6, 8, 12 इन तीनों भावों को नेगेटिव भाव मानते हैं, लेकिन इन तीनों भावों के पास अपनी अपनी बहुत पॉजिटिविटीज भी हैं। तो छठे भाव के बाद सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है आप मेहनत कितनी कर पाते हैं जी। आप कितना किसी की सेवा कर पाते हैं, कितना ज्यादा आप मुश्किलों से लड़के खुद को इवॉल्व कर पाते हैं। तो जब भी फिफ्थ लॉर्ड छठे भाव में होगा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंपटीशन से निपटने के बड़े क्रिएटिव रास्ते बनाएगा। ये बिल्कुल हेड ऑन सामने वाले से लड़ेगा नहीं, पर्दे के पीछे रह के कंपटीटर्स को ध्वस्त करके रख देगा ये बंदा। ओके। लेकिन हेल्थ के मामले में नॉर्मली लोग संघर्ष करते पाए जाते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस होता है आपके डाइजेशन सिस्टम का, सिक्स्थ लॉर्ड होता है आपके डाइजेशन प्रोसेस का, लोअर एब्डोमेन का। ये दो एनर्जी जब मिल गई ना, यानी आपकी जो पाचन क्षमता है ना, ये कहीं ना कहीं रोग के घेरे में आ गई। तो कई देखिए, एक और थ्योरी है जो कहती है योर गट हेल्थ इज इक्वल टू द हेल्थ ऑफ योर रिसोर्सेज एंड योर लाइफ। अगर गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका जीवन अच्छा होगा। तो केवल गट हेल्थ के खराब होने की वजह से ये लोग कई बार जीवन में अबंडेंस लेने से रह सकते हैं। तो इनके लिए क्या संदेश है कि आप ब्लेस्ड हो, आप मेहनती हो, आप अपने जीवन में करने वाली मेहनत को भी क्रिएटिविटी से करोगे, आप कंपटीटर्स को भी बड़े अच्छे से ध्वस्त करोगे, लेकिन अपनी गट हेल्थ को, ईटिंग हैबिट्स को, बॉडी मेटाबॉलिज्म को एक रडार के अंडर रखो, सही रखोगे तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो। सर, इसी से फिफ्थ हाउस इन पार्टनरशिप का, जिसे मैरिज का भाव भी कहा जाता है, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ में आ जाए तो क्या पार्टनर के थ्रू आपको वो वेल्थ मिलेगी, जितना मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ? अब सेवेंथ हाउस शादीशुदा जिंदगी का है, आपकी गृहस्थी का है, इसके साथ साथ आपके डेली अफेयर्स का भी है कि रोजाना आप पब्लिक से निपटते कैसे हो। जीवन में जब भी आप घर से बाहर जाके, चार दीवारी से बाहर जाके जगत के साथ इंटरफेयर करते हो, तब आपका सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। घर आते ही जब आप अपने जीवन साथी के साथ बैठते हो तो भी सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो सेवेंथ हाउस ऐसा हाउस है जो ऑलमोस्ट ऑल द डे एक्टिवेट ही रहता है लग्न के साथ साथ। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का लॉर्ड पिछले जन्मों के संचित कर्मों का या रिस्क लेने का लॉर्ड आ जाता है ना। तो यहाँ पे एक तो पहले चीज देखी गई है कि ऐसे लोगों का वैल्यूडेशन शादी के बाद होता है। ओके। या ऐसे लोग अपने जीवन में तब रिसोर्सफुल बनते हैं जब ये सीधी पब्लिक डीलिंग वाले किसी फेज में आ जाए, यानी पर्दे के पीछे रह के करने वाले काम इनको ज्यादा रिसोर्सफुल या रिच नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी अभी रिसेंटली एक बहुत हिट मूवी हुई धुरंधर। बिल्कुल। अब धुरंधर हमने देखा कि आदित्य धर ने बनाई, वो पब्लिक फेस हो गया। रणवीर सिंह उसमें हीरो आ गए, वो उसका पब्लिक फेस हो गए। लेकिन साथ ही साथ में क्या हमें पता है कि उस मूवी की जान क्या थी? उसके एडिटर, जिन्होंने बड़े ढंग से उस मूवी को एडिट करके एक सीन से दूसरा सीन एक लय में जोड़ा, वो तो पर्दे के पीछे, उनका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन अगर फिफ्थ लॉर्ड वाले सेवंथ हाउस में हो तो उनको रणवीर सिंह बनना है, उनको आदित्य धर बनना है, ना कि एडिटर। यस। यानी वो सारे काम जिसमें उनका नेम प्रोमिनेंट हो, जिसमें वो सामने हो। अगर ऐसे योग वाले लोग पार्टनरशिप में आए तो दूसरे को स्लीपिंग पार्टनर बना दो, खुद सामने आए। जब तक ये पब्लिक डीलिंग में, लाइमलाइट में नहीं आएंगे, रिसोर्सफुल नहीं हो सकते हैं। और हो जाएंगे, अगर ऐसा कर लेंगे तो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो जाएंगे। जी सर, इसी से फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, ऑकल्ट रिसर्च के भाव में, और छिपी हुई चीजों का भाव, हिडन डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो मैंने उदाहरण दिया इसका उल्टा है। हाँ। यहाँ पे सामने आओगे तो रह जाओगे, अच्छा, यहाँ पे पर्दे के पीछे रहोगे तो रिच बन जाओगे। ओके। मैं फिर से, अगर फिल्मी दुनिया की उदाहरण ही चल रही है तो मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। राजकुमार हिरानी, 3 इडियट्स मूवी उन्होंने बनाई, पीके मूवी उन्होंने बनाई, संजू या कई और मूवीज बहुत कामयाब माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में मेन नेम एंड फेम में बीइंग एडिटर पाई। तो ये होता है जब फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, कि जब जब ऐसे लोग पीछे रह के काम करेंगे तो अपने जीवन में रिसोर्सफुल भी हो जाएंगे। जब जब ये लोग अपनी क्रिएटिविटी को ओकल्ट साइंस में, छिपी हुई चीजों को जानने में लेके आएंगे, या फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, इनहेरिटेंस जो होती है उसको बहुत क्रिएटिव वे से आगे बढ़ाएंगे, तो अपने जीवन में बहुत कामयाब हो पाएंगे। यानी अगर किसी का फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, ऐसे इंसान को अगर कोई इनहेरिटेड बिजनेस या प्रॉपर्टी मिल रही हो और उसको ठुकरा दे, तो फिर वो अपनी किस्मत को खराब कर रहा है।
ऐसे इंसान को अगर किसी चीज में रिसर्च करने का मौका मिल रहा है, उसको ठुकरा दे तो वो गरीब होने की तरफ जा रहा है। ओके। ऐसी चीजों को तो लपकना है। जो ही ये शुरू करेंगे, कुदरत साथ देना शुरू कर देगी, प्रकृति इनके साथ आ जाएगी और फिर इनके जीवन में लगातार अपलिफ्टमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी। जी सर, इसी से फिफ्थ लॉर्ड जब भाग्य के भाव में, 9th भाव में आ जाए तो क्या बहुत डिवाइन ग्रेस और डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे 2 त्रिकोण लॉर्ड इकट्ठे हो गए। यस। 9th लॉर्ड भाग्य का भाव, पिछला जो 5th हाउस था वो तब पिछले जन्म का जो भाग्य साथ में लेके आए हुए हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे लोग मुकद्दर का सिकंदर बन जाते हैं। मुकद्दर का सिकंदर, फिफ्थ लॉर्ड इन 9th हाउस। 5th लॉर्ड इन 9th हाउस, ये बहुत प्यारा योग होता है। लेकिन फिर से यहाँ पे आप एक चीज लेके चलिए कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये एक तरह की आप कह लीजिए कि एनर्जी प्रेशर्स होते हैं। इस प्रेशर को हैंडल करने की टेक्निक अगर आपने नहीं सीखी तो ये प्रेशर ब्लास्ट होकर चीज़ों को खराब भी कर सकता है। एक उदाहरण है, जैसे घर में पाइपलाइन से पानी आता है, सपोज करिए उस पानी का प्रेशर 10 गुना बढ़ गया। सबसे पहले वो क्या करेगा, घर के अंदर पानी में चीज़ों को डुबो देगा, नुकसान करवाएगा, और फिर क्या करेगा, पाइप भी ब्लास्ट हो जाएगी। यानी हमने उस प्रेशर को चैनलाइज नहीं किया। तो 5th लॉर्ड इन 9th हाउस, एनॉर्मस प्रेशर ऑफ प्लैनेट्स। अब आप उस प्रेशर को झेलने लायक बन जाओ, यानी आपको हायर लर्निंग भी लेनी है, आपको क्रिएटिविटी भी रखनी है। 5th लॉर्ड आपकी बेसिक एजुकेशन का भी है, तो अपने आप को हमेशा लर्नर बनाना है। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये ब्लेस्ड पोजीशन है, लेकिन कंडीशनली ब्लेस्ड। अगर आप हमेशा लर्नर बने रहोगे, सामने वाला क्या कहता है एक्टिव लिसनर बनोगे, तो फिर ये चीजें हैं बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपने सुनना बंद कर दिया, सिर्फ कहना ही शुरू कर दिया, तो फिर आप ये कहते ही पाए जाओगे कि मेरा तो राजयोग था, पता नहीं कहाँ गया, उसे ढूंढो। सर, इसी से जब 5th लॉर्ड 10th हाउस में आ जाए, कर्म के भाव में आ जाए, तो क्या कुछ देगा एक इंसान को? देखिए, पता क्या है, मैं ये जो भी जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी को लोगों के लिए एब्जॉर्ब करने के 2 तरीके हैं। या तो रट लो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रटने से बात तो बनती नहीं है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि जो मैं एट्रीब्यूट बता रहा हूँ ना, नोट पैड पकड़ लो, उनको लिखो, उनको समझो। 10th हाउस केवल आपके करियर का, आपके काम करने का नहीं है। आप किस फील्ड में अथॉरिटी बन जाते हो, जहां पे लोग आपका कहा सुने, आपकी बात को माने, आपकी बात को मानने पे मजबूर हो जाए, वो आपका 10th हाउस होता है। एक और कहावत है, कहते हैं जब लोग आपसे पूछते हैं ना दरअसल कि आप क्या करते हो, तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। बहुत लोग तो कैलकुलेट आप इमेजिन करिए कि आप एक फ्लाइट में या किसी ट्रेन में जा रहे हो, आपके जो सहयात्री हैं जी, आपने उनसे पूछा आप क्या करते हो। उसी बंदे ने बोला जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, स्ट्रगलर हूँ, बस इंटरव्यूज ही देता हूँ। आपका उनको देखने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय पर उसने बोल दिया नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, मैं IAS। अब आप उनको बोलोगे अपना नंबर दे सकते हैं प्लीज, नजर में बढ़ जाएगी हमारी में। तो वही इंसान था, लेकिन 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स ने उनका कद आपकी नजर में बढ़ा या घटा दिया। तो ये होता है आपका 10th हाउस, कि क्या करते हो और किस फील्ड में आप अथॉरिटी हो। अब हर इंसान जो है हमेशा लाइफ में एक्सेल तो नहीं कर पाता, हर इंसान अपने किसी भी एक फील्ड में अथॉरिटी भी नहीं बन पाता। लोग कुछ ना कुछ तो जिंदा रहने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी बनाने के लिए सीखते हैं, लेकिन उन चीज़ों को, उस चीज़ में वो एक्सेल नहीं कर पाते, अथॉरिटी नहीं बन पाते। तो ये हेल्थ होती है 10th भाव की। अब 5th लॉर्ड ये 10th भाव में आ जाए, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा इंसान 4 जगह से अपने जीवन में रिसोर्सफुल बनता है। 4 जगह से। सबसे पहले कि उसको जो भी काम दे दिया जाए उसमें वो इतनी नॉवेल्टी लेके आएगा, इतना क्रिएटिवनेस लेके आएगा, और वो भी खुद के एफर्ट से, कि वो अपने डोमेन में, अपने वर्क प्लेस पे बहुत चहेता बन जाएगा। अब चहेता क्यों बना? क्योंकि 5th लॉर्ड फेमस होने का भी है जी। 10th लॉर्ड आपकी अथॉरिटी का है। अथॉरिटी और फेम इकट्ठे हुए, क्रिएटिविटी से वो इंसान अपने, जिस दिन वो काम पे नहीं आएगा ना, बॉसेस को सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी कि कहाँ है आप? जैसे ऑक्सीजन कम हो जाती है वैसा। और दूसरे तरीके से ये लोग कामयाब कैसे होते हैं कि जब आपकी हॉबी, 5th लॉर्ड आपकी हॉबी का भी है और 10th लॉर्ड आपके प्रोफेशन का, जब आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए। ये तो कहावत भी है कि व्हेन योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन यू स्टार्ट बिकमिंग रिच।
तीसरे नंबर पे ये लोग कामयाब कैसे होते हैं? तीसरे नंबर पे ये लोग ना बड़े बढ़िया तरीके से कामयाब होते हैं गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट या रिस्क लेने के एपिटाइट से। ओके। इस वजह से ये लोग अपने जीवन में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। और चौथा, इनके जीवन में क्या होता है, क्योंकि पांचवा भाव पिछले जन्म के संचित कर्मों का भी है, तो इनके जीवन में क्या होता है, नॉर्मली देखा जाता है कि ये लोग जो होते हैं ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध लेके पैदा हुए होते हैं कि इनके 18 से लेके 55 साल के बीच की उम्र में, जो जीवन में ग्रो करने की उम्र होती है, उसमें कोई अच्छे ग्रह की लंबी दशा आ जाती है। और उस वजह से वो उनके लिए एक बहुत ही पावर फैक्टर बन के सामने आती है। यानी प्रारब्ध से लेके खुद की चॉइसेस तक इनको जीवन में हर विंडो ओपन मिलती है अपने जीवन को रिसोर्सफुल बनाने के लिए या रिच बनने के लिए। सर, इसी से जब फिफ्थ लॉर्ड 11वें भाव यानी इच्छाओं की पूर्ति के भाव में आ जाए तो कैसे वो इंसान धन कमाएगा? अब देखिए 11वें भाव से क्या क्या चीजें देख सकते हैं। 11वां भाव होता है आपके जीवन में कहां से पैसे आ सकते हैं, इनलेट। आपके घर के अंदर पैसा गिरने के जगहें कौन कौन सी हैं, आपकी जेब के अंदर कहां से पैसा गिर सकता है, ये 11वां भाव होता है। लेकिन आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आप जीवन में सयानेपन की कौन सी डिग्री हासिल कर सकते हो, वो भी 11वें भाव से होता है। कई बार कहते हैं ना कि सिर्फ बाल सफेद होने से इंसान सयाना नहीं होता। बिल्कुल। और एक्सपीरियंस से जो सीखे केवल उसी से सयाना होता है। हमने देखा भी है कई एज लोग बड़ी हल्की बातें कर देते हैं और कई छोटे बच्चे बड़ी गहरी बातें कर देते हैं। ये सारा फर्क 11वें भाव का होता है। और कोई इंसान अपने जीवन में महत्वाकांक्षा कितनी रखता है, एम्बिशियस कितना होता है, ये भी 11वां भाव होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं अब आपकी क्रिएटिविटी की एनर्जी से मिक्स हो गई, आपकी नेम फेम कमाने की चाहत से मिक्स हो गई। अब जरा मिक्स करिए महत्वाकांक्षा और नेम एंड फेम कमाने की चाहत, कितनी दो खतरनाक फोर्सेस इकट्ठी हो गई। तो पांचवा लॉर्ड जो है 11वें भाव में बैठेगा तो ऐसा इंसान अपनी एम्बिशन की पूर्ति के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। खराब ग्रह होंगे तो यहाँ पे वो अनफेयर मीन्स लेके भी फेमस होने की कोशिश करेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश किसी भी तरीके से, माय वे और हाईवे जी। और अगर अच्छे ग्रह होंगे तो फिर ये क्या करेगा, मैनकाइंड को इतना आसानी से जीवन उनका आसान बना देगा, कोई ना कोई इन्वेंशन करके। बहुत गिविंग प्लैनेट हो जाएगा। यानी ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इसमें क्या होता है कि जब ये वाला योग बन जाता है ना, तो ऐसा इंसान जो है वो भी किस तरह से पैसा कमाता है, पुराने जन्मों के प्रारब्ध की वजह से इसके इनकम के रिसोर्सेज बनते चले जाते हैं, या फिर कोई ऐसा स्टार्टअप करके या कोई ऐसी क्रिएटिविटी या कोई ऐसी इन्वेंशन करके जो इंसानों का भला करे और उसकी वजह से ये फेमस और अमीर बन जाए, या फिर कोई तानाशाह बन के या अपने आप को फोर्स करके दुनिया पे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करे, जिसकी वजह से वो विख्यात की जगह पे कुख्यात हो जाए, नोटोरियस हो जाए और उस वजह से भी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर जाए। ये सारे के सारे योग बन जाते हैं। लेकिन इन सारे योगों में क्या होता है कि उसको जीवन में रिसोर्सफुल होना या धन कमाने का रास्ता बनना, ये हर जगह से पॉसिबल होता ही चला जाता है। इंटरेस्टिंग सर। इसी से फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, आखिरी भाव में, मोक्ष के भाव में, गिविंग के भाव में आ गया। देखिए तो ये इंसान कैसे पैसे कमाएगा? बिल्कुल, जो 12वां भाव है ना, ये मोक्ष का क्यों कहा जाता है, ये आपको चीजों को ढील देना सिखाता है। लेट गो कर दो, छोड़ दो, जो पकड़ सकते हो वो पकड़ लो, जो नहीं पकड़ी जा रही है उस पर बोझ मत लो, इनको छोड़ दो। इसको डिसोल्यूशन का भाव बोला जाता है, यानी चीजों को डिसॉल्व करने का भाव। देखा, परखा और जाने दिया। 12वां भाव जो है ना, इसको आइसोलेशन का भाव बोला जाता है। कि जब भी आप देखो, कोई हम घरों में लोग देखते हैं ना, आपके फैमिली मेंबर कोई होंगे कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं, या आपके ऑफिस में भी कई ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे पब्लिक गेट टुगेदर्स पसंद नहीं है। उन सभी लोगों का 12th हाउस एक्टिवेटेड होता है। अब फिफ्थ लॉर्ड जो है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे सराहें, मेरी हॉबीज, मेरी क्रिएटिविटी, वो चीजों को लेट गो करने के भाव में चला जाए, तो ये दो ऑपोजिट फोर्सेस इकट्ठी हो गई। और ये जो दो ऑपोजिट फोर्सेस है ना, ये किस तरीके से चमत्कार करती हैं। या तो ऐसा इंसान कोई ऐसा प्रीचर बन जाता है जो सन्यासी टाइप हो, लेकिन अपनी प्रीचिस से, अपनी शिक्षाओं से लोगों के अंदर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करे और खुद भी रिच बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ओशो। उनका 12th हाउस कैसा? नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा इंसान, यहाँ पे कोई भी चार्ट डिस्कस नहीं हो रहा है।
या फिर कोई ऐसा इंसान जो किसी ना किसी तरह से आइसोलेशन में रह के कोई ना कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी इजाद कर दे। कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसने कोई फार्म हाउस में रहता है लेकिन उसने कोई बहुत बड़ी क्रिएशन कर दी है। लेकिन ऐसे केसेस में फिर से 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि 12वां भाव सिर्फ आइसोलेशन में भेजेगा और वहां पे 5th लॉर्ड आपको क्रिएटिव बनाएगा, लेकिन उस क्रिएटिविटी से कोई नतीजा पाना, साथ में 11th लॉर्ड एक्टिवेटेड चाहिए। और अगर नहीं होगा तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक हर्मिट बन जाएगा, एक सन्यासी बन जाएगा कि बिल्कुल ईश्वर को देखना है, क्रिएटिविटी की स्पिरिचुअल फॉर्म को तलाशना है, हर चीज में स्पिरिचुअलिटी। हाँ जी, हर चीज में स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी, आध्यात्म हो जाएगा, या फिर मैं दुनिया से अलग रह के डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, ये वाली फॉर्म। लेकिन ऐसी चीजों से इनको जीवन में रिसोर्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं, धन आना शुरू हो जाता है। ये बात इनके लिए बड़ी पक्की होती है। यानी ये लोग अगर दुनिया में ही रह के खुद को तलाशना शुरू करें तो फ्रस्ट्रेट होते चले जाते हैं। फिर इनको एक पर्पस ही नहीं मिल पाता, मैं क्यों हूं, कब, क्यों, कहां, बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। ये W's होते हैं ना, व्हाई, व्हेन, हु, ये बहुत हावी हो जाते हैं। तो इनका जो H यानी हाउ पार्ट है ना, वो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेशन में चले जाओ। यही आपके लिए आपका सत्य है और इसी वजह से आपके जीवन में धन भी आएगा, रिसोर्सेज भी आएंगे, क्योंकि ये कुदरत का पैटर्न है, ये कुदरत का नक्शा है जो आपकी जन्म कुंडली के थ्रू आपको दे के भेजा गया है। बिल्कुल सर, नाउ दैट वी डिस्कस्ड कि जिसका भी 5th लॉर्ड 1 से 12 भाव में जहाँ भी बैठा है उसके लिए बेस्ट तरीके क्या हैं वेल्थ जनरेशन के। अब मैं ना हर प्लैनेट को स्पेसिफिकली 5th हाउस में डिस्कस करती हूँ। मान लीजिए किसी का 5th हाउस का लॉर्ड ही सन है, तो उसके लिए बेस्ट क्या तरीका है वेल्थ जनरेशन का। यहाँ पे बेसिक चीज याद रखिएगा कि जो हाउस है, यानी जिस हाउस में ये प्लैनेट बैठेगा, वो है आपका एक स्टेज जिसपे एक आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है, प्ले फील्ड। और वहां पे जो राशि होती है वो होती है उस खेल के नियम, या कह लीजिए कि वहां उस कैरेक्टर के द्वारा किया जाने वाला कैरेक्टर या उसकी ड्रेस, कौन सी ड्रेस पहन के वो काम करेगा। और जो ग्रह होता है वो एक्टर जो वहां पे परफॉर्म करेगा जी। अब 5th लॉर्ड आपने बोल दिया सन है, सूर्य, यस, सूर्य है। अब यहाँ पे बीइंग 5th लॉर्ड उसको क्या दहेज में मिला, उसको गिफ्ट में क्या मिला, उसको मिला एक 5th लॉर्ड का कैरेक्टर, क्रिएटिविटी। सूर्य को और क्या मिला, नेम एंड फेम कमाने की चाहत, पावर, लेकिन सूर्य की अपनी क्या ताकत है, सूर्य आग का गोला है, सेल्फ सस्टेनिंग प्लैनेट, गिविंग। ठीक है, सूर्य किसी से रोशनी नहीं लेता, सूर्य नहीं उसके किसी के आसपास घूमता, ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, सेंटर। तो जब भी सूर्य 5th लॉर्ड होगा तब उसका पैसा कमाने का तरीका क्या होगा, बिना किसी का साथ लिए। जैसे होता है सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ मेरा अपना साथ मेरा विकास, ये उसका नारा बनेगा। यानी वो सूर्य अलग थलग रह के ही जिस भाव के भी उसको रोल निभाना है वो निभा के अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएगा। सर इसी से अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, अगर 5th लॉर्ड मून हो तो क्या बेस्ट तरीका होगा। अब चंद्रमा को क्रिएटिविटी मिली, चंद्रमा को 5th के जो बेनिफिट मिले, लेकिन साथ ही साथ चंद्रमा की अपनी नेचर क्या है, हर चीज को इमोशनली लेना, यस, या नर्चरिंग है, हर एक की सहायता करना, तभी तो उसको मदर लाइक बोला जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या करेगा कि अपने जीवन में रिसोर्सेज को इकट्ठा करना जो है ना, इमोशंस के थ्रू या लोगों की सहायता कर करके। यानी अगर ये जिस भी भाव में होगा ना, चंद्रमा अगर होगा तो वहां पे कोई एनजीओ चला लेंगे, वहां पे वो किसी ना किसी ऐसे काम में चले जाएंगे जिसमें लोगों की हेल्प करना बड़ा शामिल हो। केवल उसी तरीके से चंद्रमा आपके लिए धन कमाने का जरिया बना पाएगा। सर इसी से अगर मैं मरकरी की बात करूं, अगर 5th लॉर्ड मरकरी हो तो क्या मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उसके पास धन कमाने के। मरकरी एनालिसिस करता है, हर चीज को पहले परखता है, अपनी कसौटी पे तोलता है, फिर उसको एक एस्टैब्लिश करता है कि जब तक मैं देख नहीं लेता, जब तक मैं जान नहीं लेता, मैं मानूंगा नहीं। ये मरकरी होता है। तो यहाँ पे जब मरकरी 5th लॉर्ड होता है ना, तो क्या करता है कि यहाँ 5th लॉर्ड मरकरी होने का ना एक और मतलब होता है कि ऐसे लोग माइक्रो मैनेजमेंट में बड़े शेर होते हैं। यहाँ पे ये लोग काम को डेलीगेट नहीं कर पाते, इनको लगता है सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, मेरे से बेहतर काम तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बुध जहाँ पे भी बीइंग अ 5th लॉर्ड होगा ना, उस भाव के कितने सारे काम ओवरबर्डन महसूस करेगा कि मुझे ही करने पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में आपके या घर में कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर होगा जो कहेगा कि सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, मेरा कोई भी साथ नहीं देता। ये बुध वाले लोग होते हैं जिनको लगता है डेलीगेट करना जो है शायद काम की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो मरकरी अगर आपके 5th लॉर्ड हैं
और आप रिसोर्सफुल होना चाहते हो तो लोगों में काम बांटने की आदत बनाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही मत लो। सर इसी से वीनस को डिस्कस करती हूँ। अगर फिफ्थ लॉर्ड वीनस है तो तो वीनस क्या करता है? अट्रैक्शन पावर है, मैग्नेटिज्म है। वीनस ना कम्युनिकेट करके काम करेगा, ना लोगों की हेल्प करके काम करेगा, ना ही वीनस सेल्फ सस्टेनिंग है। वीनस कहता है संबंध, रिलेशन, यानी मैं तो नेटवर्किंग से कमा सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एक अच्छे संबंध बनाऊंगा और उसके बाद वही संबंध जो है मेरे लिए रिसोर्सेज बनाएंगे। तो जिनका वीनस है ना फिफ्थ लॉर्ड, उनको नेटवर्किंग पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने रिसोर्सेज बनाने हैं। दैट्स ऑल। सर इसी से थोड़े उग्र ग्रहों की अब मैं बात करती हूँ। मंगल मान लीजिए अगर फिफ्थ लॉर्ड हुआ तो? अब देखिए, मंगल फिफ्थ लॉर्ड है ना, यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। पहली, मंगल एनर्जी है। दूसरा, मंगल आपकी इनहेरिटेंस है। मंगल को कई मायनों में देखा जाता है। कोई इंसान बड़ा उग्र है, बहुत एग्रेशन में है, कहते हैं इसका मंगल स्ट्रांग है। उसको गुस्सा आता है, कहते हैं इसका मंगल स्ट्रांग है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने किसी की लिनेज की बात करनी हो तो हम क्या किससे लिनेज को नापते हैं? खून से। इसका खून जो है वो राजाओं वाला है। इसके अंदर अपने फादर का खून बह रहा है, ऐसी बातें करते हैं। यानी कि runs in your blood. यस, इनहेरिटेंस। तो मंगल की एक फीचर इनहेरिटेंस हो गया। और दूसरे, मंगल 45 दिन एक राशि में रहता है ना, लेकिन कभी नाप के 45 दिन नहीं रहता। लगभग अभी बहुत रिसेंट पास्ट में मंगल जो था वो कर्क राशि में 6 महीने तक रहा था। फिर उसके बाद फटाफट बाकी राशियां पूरी करके एवरेज मंगल जो है एक राशि में 45 दिन रहता है। तो इसके मायने क्या है? मंगल फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। जहां पे भी मंगल आपके बुद्धि को, इंटेलेक्ट को कंट्रोल कर रहा होगा, वहां पे आपको उस चीज के प्रति बहुत ही इनडिसिप्लिन या फ्लक्चुएटिंग बना देगा। तो यहाँ पे मंगल अगर फिफ्थ लॉर्ड है तो पहली बात कि आप अपनी फैमिली वैल्यूज का ध्यान रखेंगे। फिर दूसरी बात, यहाँ पे आप पूरी तरह से एनर्जी जोन में प्रवेश करेंगे, यानी कोई भी काम को हेड ऑन आप टक्कर लेके करेंगे, पर्दे के पीछे रह के नहीं करेंगे। और तीसरे, आपको डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड होना होगा, मेहनत करनी होगी। सबसे बड़ी स्ट्रक्चर की राशि कौन सी होती है? कैप्रिकॉर्न, शनि की। तो मंगल वहां पे क्यों उच्च का होता है कि मंगल की कमियां वो राशि पूरी करती है। जो मंगल के अंदर स्ट्रक्चर की कमी है, कैप्रिकॉर्न वो स्ट्रक्चर दे देती है। तभी दुश्मन शनि की राशि में मंगल उच्च फील करते हैं। और इसीलिए शनि नीच का होता है मंगल की राशि, क्योंकि शनि के वो एरिया जोन नहीं है तेज काम करना। ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर मंगल फिफ्थ लॉर्ड हो, ये लोग अपना लें तो इनको जीवन में रिच नहीं, सुपर रिच, जिस लेवल पे पैदा हो उससे 7 गुना ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। सर इसी से अगर शनि बैठा हो? अब शनि फिफ्थ लॉर्ड हो ना, तो पहली बात यह है कि फिफ्थ लॉर्ड शनि के मायने क्या होते हैं कि ऐसा इंसान जो है, फिफ्थ लॉर्ड क्या है आपकी हॉबीज का, शनि क्या है प्राचीन पुरानी चीजों को कलेक्ट करने की हॉबी, हिस्ट्री के आर्टिकल्स पढ़ने की हॉबी, पुराने सॉन्ग्स को ही बार बार सुनते जाना, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड आपकी हॉबीज भी हैं। जिनका भी शनि फिफ्थ लॉर्ड होगा या शनि 5वें भाव में होगा, आप देखना वो पुराने गाने बड़े सुनेंगे, पुरानी मूवीज को वो दोबारा से देखते रहेंगे। तो वो ऐसी नेचर बन जाती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या, यूथफुल नहीं, वो अपने यंग एज में भी ना सयानों जैसा बिहेव करेंगे। ये होता है शनि जब फिफ्थ लॉर्ड हो या 5वें भाव में हो। तो ऐसे इंसान को क्या है कि शनि आपको स्ट्रक्चर देता है। शनि कहता है स्टेप बाय स्टेप चलो, रूल बुक स्टाइल से चलो। तो ये लोग जिस भी भाव में अपना काम परफॉर्म करेंगे ना, जहां जहां स्ट्रक्चर को पकड़ के रखेंगे काम के अंदर प्रॉपर, ये शनि उनको बहुत बढ़िया तरीके से रिच बनने की तरफ लेके जाएंगे। यानी अब इनके जीवन में एक ही चीज है, स्ट्रक्चर नहीं छोड़ना है। आप डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हो, आप अपने बॉडी के एनर्जी लेवल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो, स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज किया तो ये शनि अब आपके, कहते हैं ना, वो पतरी में बैठ जाएंगे, फिर आपको रिच नहीं बनने देंगे। बिल्कुल। सर इसी से मैं जुपिटर, मोस्ट ब्लेस्ड प्लैनेट की अगर मैं बात करूं, कहते हैं ना जुपिटर जहां बैठ गया आपके तो लाइफ को ही उसने सक्सेसफुल बना दिया। तो अगर जुपिटर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है तो? जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है ना, तो फिर आपको एक चीज याद रखनी है कि जुपिटर विजडम का प्लैनेट है। जुपिटर सिर्फ आपका किस्मत कनेक्शन नहीं है, जुपिटर आपके जीवन में फैलाव का कारक है। जुपिटर आपके जीवन में जीव कारक है। 3 चीजें मैंने बताई। जुपिटर की पहली हेल्प जब उसने देनी होती है ना, इंसानों के थ्रू देता है। कोई डिवाइन सोल आपके जीवन में आती है, आपको जीवन में कुछ ना कुछ दे के चली जाती है। दूसरे, जुपिटर कहते हैं जितना वाइज हो जाओगे,
वाइज कैसे होता है इंसान? पिछले तजुर्बों से सीखता है। एक्सपीरियंस जो गलती कल की थी आज नहीं करनी है, यस गलतियों से सीखना। यानी ऐसा इंसान को हमेशा लर्नर बने रहना है, एग्रेसिव लिसनर बनना है, सामने वाला क्या कह रहा है उसको भी सुनना है। यानी सिर्फ आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए, इनकमिंग भी होनी चाहिए। ये जुपिटर को सही करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और जुपिटर का तीसरा सबसे जबरदस्त जो तरीका है वो है फैलाव। यानी एक जगह पे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, हमेशा अपने काम को, अपने रिसोर्सेज को, अपने ज्ञान को एक्सपैंड करने का सोचना है। ये जब चीजें हो जाती हैं ना, तो जुपिटर 5th लॉर्ड आपके जीवन में चमत्कार घटित करने शुरू कर देते हैं। मेरे क्लाइंट थे जुपिटर 5th हाउस में, उनका करीबन 36-37 साल तक काम बहुत बढ़िया चला, और उसके बाद उन्होंने वो एक्सपैंड जब भी करते थे सही होता था। एक दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे बहुत बड़ी एक्सपेंशन लेनी है, बड़ा जंप। बहुत रोका लोगों ने उन्हें, वो नहीं माने कि कोई पिछला क्या एक्सपीरियंस था, छोटी छोटी जितनी भी मैंने एक्सपेंशन की बढ़िया चली। इस बार वो पत्ता उल्टा पड़ गया और वो जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए। अब यहाँ पे जुपिटर ने नहीं कुछ किया, जुपिटर ने तो एक्सपेंशन दी, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बड़ी बारीक रेखा होती है। यस तो जुपिटर कहता है कि मैं फैलाव दूंगा, लेकिन विजडम भी साथ में आपको रखनी है। विजडम यानी सामने वाले को सुना ही नहीं, वहां पे भी आपने जुपिटर को डिफाई कर दिया। तो जुपिटर की ये 3 चीजें लेके चलो, बीइंग अ 5th लॉर्ड, ये आपको धनी नहीं बहुत ज्यादा धनी बनाएगा। सर, इसी से मैं राहु केतु को 5th हाउस में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि राहु केतु वैसे कोई राशि लॉर्ड नहीं है। तो मान लीजिए किसी का राहु या केतु 5th हाउस में बैठा है, तो उनके लिए बेस्ट वेल्थ बड़ा सीधा हिसाब है। देखिए, राहु लेने का कारक, केतु देने का कारक। और आपके बुद्धि के घर में, विजडम के घर में, सीखने के घर में जब राहु बैठता है ना, ये पिछले जन्मों की प्यास लेके आता है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो जब भी 5th हाउस में राहु बैठेगा, ऐसा इंसान ना बहुत ज्यादा लेने वाला बन जाएगा। लेबर के पैसे मार लेगा, तुमने पूरा काम नहीं किया। बॉस बनेगा तो आपके घर जाते हुए घड़ी देखेगा, अभी तो 2 मिनट पड़े थे, पहले ही चल पड़े। इस तरह की नेचर। यानी छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक हर चीज मेरी है, ऐसा ओवर जो नेचर बन जाती है ना, राहु 5th बना देता है। ऐसा ये लोग नहीं करेंगे ना, तो ये अपने जीवन में बड़े रिसोर्सफुल बन जाते हैं। और ठीक केतु उल्टे क्या करता है, पैसा जाता है जाने दो, लोग जा रहे हैं जाने दो। केतु उल्टे बहुत ज्यादा ही लेट गो बना देता है इस केसेस में। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स खराब हैं। तो अगर राहु और केतु अपनी अपनी इन चीजों में कंट्रोल करके रखे ना लोग, जिनके राहु 5वें या केतु 5वें में है, तो फिर ये इनको रिसोर्सफुल बनाने में बहुत सहायता करता है। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। एंड आई एम श्योर कि आज जो आपने एनालिसिस किया 5th हाउस लॉर्ड का, और जो आपने प्रैक्टिकल रेमेडीज बताई, उससे आई एम श्योर कि जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, उससे अपनी लाइफ में वो वेल्थ क्रिएट करने के तरीके पता लगे, और वो डेफिनेटली अप्लाई करेगा। और मैंने भी डेफिनेटली बहुत कुछ मेरे चार्ट के बारे में जाना, तो मैं भी अप्लाई करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, आपकी लाइफ में आपने किस प्रकार वेल्थ क्रिएट की है, आपके क्या क्वेरीज हैं वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, करियर को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं उन्हें सर से ज़रूर डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मुझे टॉपिक्स भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में आप और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा सुनना चाहते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।